जो गतिमान है, जो सक्रिय है, विरोध तो उसी का ही है और किसी का विरोध नहीं है। वायु चलती है, गैसें बहती हैं, विरोध है। कौन? श्यानता विरोध कर रही है। इलेक्ट्रिसिटी में भी धारा बहती है, कौन विरोध कर रहा है? प्रतिरोध कर रहा है। कोई भी वस्तु गतिमान है, विरोध है। कौन कर रहा है? घर्षण बल उसका विरोध कर रहा है। ऐसे ही हमारे दैनिक जीवन में भी जो भी व्यक्ति सक्रिय हैं, ईमानदारी से चल रहे हैं, सतत प्रयास में लगे हुए हैं, गति कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, तीव्रता है उनके अंदर, विरोध उनका है, किसी और का विरोध नहीं है। और विरोध है, फिर भी सतत प्रवाह है, फिर भी निरंतरता है, फिर भी वो आगे की ओर बढ़ रहे हैं, अग्रसर हैं, आगे की ओर उन्नति के पथ पर चलने के लिए तत्पर हैं, तैयार हैं। अर्थात उनकी धारा बह रही है। लाख प्रतिरोध होने के बावजूद भी धारा उनकी बह रही है। सफलता देर नहीं है मिलने में, मिलेगी उनको। बस प्रयास मन से, लगन से और पूर्ण होना चाहिए। 4 पंक्तियां में समर्पित हैं उन सभी मेधावियों को, विद्यार्थियों को जो अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी में लगे हुए हैं और उनको 22 फरवरी से बोर्ड एग्जाम देना है। लाख प्रतिरोध हो, क्योंकि बोर्ड एग्जाम देने के बाद वो पूर्ण जिम्मेदार होने जा रहे हैं। अभी तक तो शिक्षकों के बीच में रह करके, गार्जियनशिप में मम्मी पापा, चाचा फूफा, जीजा नाना नानी सबके संरक्षण में रह करके वो पढ़ाई कर रहे थे ना। आज वो यूनिवर्सिटी में जाएंगे, बाहर पढ़ने जाएंगे, कौन साथ में जाएगा? हम आएंगे कहने क्या गलत कर रहे हो? टीचर्स आएंगे आपके क्या? टोकने आएगा कोई क्या? मना करने कोई आएगा क्या? मम्मी पापा रास्ता दिखाने आपको आएंगे क्या? जो भी करना है आपको करना है। आप अपने जिम्मेदार बनिए, अपनी जिम्मेदारी लीजिए कि कोई हमें टोके ना, कहे ना हमसे। कौन कहने आएगा? कौन टोकने आएगा? कौन मना करने आएगा? कौन आपको रास्ता दिखाने आएगा? रास्ता देखना किसका काम? आपका। चुनना किसका काम? आपका। हम गलत रास्ता चुन रहे हैं कि सही रास्ता चुन रहे हैं, ये आपका काम है। आप अब जिम्मेदार होने जा रहे हैं, आप अपनी जिम्मेदारी लेने जा रहे हैं। किसकी? अपनी। हम सुबह से सही से उठेंगे, दिनचर्या का पालन करेंगे, संस्कार में रहेंगे, अनुशासन में रहेंगे, लक्ष्य को जो निर्धारित कर रखा है उस लक्ष्य को पाने के लिए सतत प्रयास और निरंतरता बनाए रखेंगे और लक्ष्य हासिल होने तक चैन से नहीं बैठेंगे। ये जिम्मेदारी लेनी है आपको। आपने अपनी जिम्मेदारी ले ली, सरकार को भी लगेगा कि हाँ ये IAS बनने लायक है, इसको जिम्मेदारी जिले की दी जाए। आप जिम्मेदारी अपनी आपने जिम्मेदारी ले ली तो लोगों को भी लगेगा, सरकार को भी लगेगा, इसको शिक्षक बनाया जाए, ये शिक्षक की जिम्मेदारी ले सकता है, ये फला विभाग में जा सकता है, वो फला विभाग की जिम्मेदारी ले सकता है। आप किसी जिम्मेदार के किसी लायक ही नहीं है, कौन जिम्मेदारी आपको दे देगा भाई? आपने अपनी ही जिम्मेदारी नहीं ली, दूसरे की जिम्मेदारी आप कैसे निभाएंगे? अपनी जिम्मेदारी लीजिए, अपना देखिए। जो भी देखना है अपना ही देखना है, किसी को दूसरे नहीं देखना है। तो उस जिम्मेदारी को पूर्ण करने में तमाम प्रकार की रुकावटें आएंगी, तमाम प्रकार की बाधाएं आएंगी। सुनना है, बर्दाश्त करना है, धैर्य बना करके आगे की ओर बढ़ना है। जब विद्यार्थी जीवन में सिर्फ और सिर्फ 2 बातें ध्यान रखनी। पहली त्याग, दूसरी धैर्य। बस पंचलक्षण हैं, होने चाहिए। काकचेष्टा को ध्यानम स्वानि निद्रा तथा उच्च अल्पाहारी गृहस्थागी। विद्यार्थी पंचलक्षण ये तो है, ठीक है, आप विद्यार्थी हैं, होने चाहिए ये 5 लक्षण, 5 गुण होने चाहिए। लेकिन ये संभव तभी है जब त्याग होगा। ये संभव तभी है जब धैर्य होगा। हमें त्यागना क्या है? हमें अपनी इच्छाओं का ही को त्याग करना है ना। और भी कौन सी इच्छाएं? अरे वो इच्छाएं जो हमें कामुक की ओर ले जा रही हैं, हमें वो इच्छाएं जो इस उम्र में उत्तेजित कर रही हैं, हमारी वो इच्छाएं जो हम कम उम्र में बहुत कुछ हासिल कर लेना चाह रहे हैं। यानी कि हम सीधी सी बात कही जाए, हम अभी पिताजी बने नहीं और बाबा बनने को ख्वाब है, शादी तक हुई नहीं है, और हम सोचते हैं कि हम पोता पोती वाले हो जाए। चैन जुड़ी है, चैन टू चैन चलना है, क्रम से क्रम चलना है, सत्ता बनाए रखनी है, अनुशासन, धैर्य, त्याग बनाए रखना है। तो 2 बातें मैंने क्या बताई? एक त्याग अपनी इच्छाओं का, वो इच्छाएं जो हमें गलत रास्ते की ओर ले जाती, वो इच्छाएं जो कम उम्र में हमें बहुत कुछ हासिल करने की इच्छाएं होती हैं ना, वो इच्छाएं हमें त्यागनी पड़ेंगी। हमें अपने अंदर का आलस्य त्यागना पड़ेगा, हमें पूरा ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा। और क्या त्यागना है भाई? हमारे भी हाथ में एंड्रॉयड सेट हो, एप्पल का फोन हो, ब्रांडेड हो, अच्छे से कपड़े हो, ब्रांडेड कपड़े हो, लग्जरी गाड़ी हो, ब्रांडेड हो, हर एक चीज हो, सब कुछ हो, कैसे हो? ये इच्छाएं हैं, ये इच्छाएं प्रबल होती है विद्यार्थी जीवन में, आगे बढ़ने नहीं देती हैं।
अंधा हो जाता है विद्यार्थी इन सब चीजों के आगे। क्या करना है इसका? और दूसरी बात, धैर्य। धैर्य किस बात का? हम सतत प्रयास कर रहे हैं लक्ष्य को पाने के लिए, बार बार हम अटेम्प्ट दे रहे हैं और बार बार हमको सफलता की बजाय निराशा, असफलता दिख रही है। हमें धैर्य बना के रखना है। यह सोच लेना है कि जरूर हमारे कहीं पुरुषार्थ, हमारी मेहनत में, हमारी लगन में कमी आई है। हमारी मेहनत जितनी होनी चाहिए थी उतनी मेहनत मैंने नहीं की है। मैं भी एक असफल व्यक्ति हूं। मैंने टीजीटी में इंटरव्यू से मैं बाहर हुआ। कभी कभी एक एक दो दो क्वेश्चन की वजह से मेरा सिलेक्शन रुका। मैं एक असफल व्यक्ति हूं, मैं मानता हूं। लेकिन जब मैंने बहुत कुछ टटोलने की कोशिश की कि आखिर कहां से ऐसा सब कुछ हो रहा है, तो बाद में अंततोगत्ता मुझे सिर्फ और सिर्फ यही लगा कि मेरी मेहनत में कमी थी कहीं। किसी को अपनी दौलत पे अभिमान होगा, लेकिन मेधावी को हमेशा ध्यान रखना उसे अपनी मेहनत पर स्वाभिमान होता है। क्योंकि अगर किसी ने कहा है कि रंग लाएगी, जरूर लाएगी, मेहनत एक दिन रंग लाएगी, जरूर लाएगी, तो 100% मैं ये कहता हूं कि मेहनत रंग लाएगी, जरूर लाएगी। इसलिए प्यारे विद्यार्थियों, केवल इतना ध्यान रखना, बहुत सारे अड़चने आएंगी, विरोध आएंगे, लेकिन अपनी धारा हमेशा बहाते हुए लेके चलना है, रोकना नहीं है अपने आप को। लाख प्रतिरोध हो या लगे श्यानता, अपनी बहती ये धारा कभी कम न हो। लाख प्रतिरोध हो, मुश्किलों से भरे बादलों से घिरे, मुश्किलों से भरे बादलों से घिरे, या दुखों की घड़ी सामने हो खड़ी। मुश्किलों से भरे बादलों से घिरे, या दुखों की घड़ी सामने हो खड़ी। क्षमाशीलता धैर्य आंखों में हो, पर वो आंखें वो तेरी कभी नम न हो। लाख प्रतिरोध हो या लगे श्यानता, अपनी बहती ये धारा कभी कम न हो। तमाम प्रकार की मुश्किलें आएंगी, तमाम प्रकार की अड़चनें आएंगी, धैर्य नहीं खोना है। क्षमाशीलता धैर्य आंखों में हो, पर आंखें वो तेरी कभी नम न हो। आंखें नम करने की आवश्यकता नहीं है, केवल विचार कर लेना कि मेरी मेहनत में कहीं कमी रह गई। रोने की आवश्यकता नहीं, मेधावी कभी रोता नहीं है, उसकी आंखों में आंसू नहीं आते। क्यों? क्योंकि उसको विश्वास है अपनी मेहनत पर। आज नहीं तो कल सिलेक्शन लेकर के ही रहेंगे, आज नहीं तो कल। इसलिए ना, क्षमाशीलता धैर्य आंखों में हो, पर आंखें वो तेरी कभी नम न हो। लाख प्रतिरोध हो या लगे श्यानता। और जब हम बढ़ते हैं, जब हम चलते हैं, तो हमारा विरोध समाज में दूसरों से नहीं, अपनों से है। अपनों से है, अपने आप से है। हमारी कामुक इच्छाएं, हमारी उत्तेजित इच्छाएं, हर एक चीज अभी इसी समय चाहिए, ऐसी प्रबल इच्छाएं, ये हमारी गति का विरोध करती हैं, लक्ष्य को हमसे दूर करती हैं। हमारे अंदर का आलस्य, ये हमारे लक्ष्य को दूर करता है। अपने से लड़ाई है भाई, अपनों से लड़ाई है, किसी दूसरे से नहीं है। अपनों के बिछाए कंटकों से सजे रास्ते हों जटिल, चाहे मिले पग पग कुटिल। अपनों के बिछाए रास्ते हों जटिल, अपनों के बिछाए कंटकों से सजे रास्ते हों जटिल, चाहे मिले पग पग कुटिल। सतत चलते रहो, आगे बढ़ते रहो, पर मुस्कुराहट लबों की कभी कम न हो। लाख प्रतिरोध हो या लगे श्यानता, अपनी बहती ये धारा कभी कम न हो। और एक चीज बता दें, हौसला बाजुओं का तू रखना सदा। हौसला बाजुओं का तू रखना सदा, हार होगी नहीं जीत निश्चित नियत। हौसला बाजुओं का तू रखना सदा, हार होगी नहीं जीत निश्चित नियत। मंजिल मिलेगी तू चिंता न कर, बस लगन और मेहनत कभी कम न हो। लाख प्रतिरोध हो या लगे श्यानता, अपनी बहती ये धारा कभी कम न हो। लाख प्रतिरोध हो। समझे? जीवन में निराश नहीं होना है, कभी नहीं। भरोसा किस पर? अपने आप पर, अपनी मेहनत पर, अपनी लगन पर, अपनी निष्ठा पर, अपने प्रति निष्ठा अपनाओ कि मैं शिवसेवक हूं तो मुझे शिवसेवक के प्रति निष्ठा है। शिवसेवक के प्रति क्या? शिवसेवक के प्रति निष्ठा होने का मतलब यह है कि अगर शिवसेवक अपना लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है तो शिवसेवक की मदद करो, स्वयं अपनी मदद करो। कैसे? इसको पढ़ना है, पढ़िए। इसको ये नोट्स बनाने हैं, बनाइए। इसको ये काम करना है, इसको ये करना है, इसको ये करना है, इसको ये बनना है, इसको वो बनना है। बनिए, माँ बाप का सपना साकार करिए, अपना और पिता माता और अपने गुरुजनों का सम्मान बढ़ाइए, कालर ऊंची करते हुए चलिए। ये सब संभव है, बस लगन और मेहनत
कभी कम न हो, लाख प्रतिरोध हो। थैंक यू, शुभकामनाएं।